अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, चाइना ने एक और बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों को दे दी है। लाजवाल दोस्ती की लाजवाल मिसाल कायम कर दी गई है। चीन की जानिब से ख़तरनाक टेक्नोलॉजी पाकिस्तानियों को तोहफे में मिल गई है। पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका, भारत और इसराइल की सीटी गुम हो गई है। चीन की जौहरी टेक्नोलॉजी हवालांग वूंग किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, आज हम आपको इसी की तफसील बताने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आलमी अदारे की रिपोर्ट ने पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्लान लीक कर दिया है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्या करने वाले हैं। अमेरिकी अदारे की धमाकाखेज़ रिपोर्ट जारी हो चुकी है। पाकिस्तान भारत और रूस के दरमियान दूरियां पैदा करने में कामयाब हो गया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कौन कौन सी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, इस पर बात करने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। चीन और पाकिस्तान की बेमिसाल दोस्ती ने एक बार फिर से दास्तान रकम कर दी। आलमी माहिरीन भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के गुन गाने लगे। चीन की जानिब से जो तोहफा पाकिस्तान को दिया गया, यकीनन वो काबिल तारीफ है। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है जो कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को हवालांग वूंग का नाम दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी जौहरी टेक्नोलॉजी हवालांग वूंग के इस्तेमाल से बनाए गए हार्ड प्रोफेशनल टेस्ट कामयाब हो गया है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने तफसीलात जारी करते हुए बताया कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के K2 यूनिट में चीन की बनाई गई हवालांग वूंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये चीन से बाहर पहला ऐसा यूनिट है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चीन कॉरपोरेशन ने मज़कूरा यूनिट में हार्ड फंक्शनल का टेस्ट कामयाब होने का ऐलान भी कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत और अमेरिका भी इस न्यूक्लियर यूनिट के फंक्शनल होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और दिफाई निज़ाम तैयार किया जा सकता है। हवालांग वूंग नामी चीन की ये टेक्नोलॉजी चीन की सबसे खतरनाक एटमी हथियारों में इस्तेमाल की जाती है, जिसका अब एक अहम यूनिट पाकिस्तान में भी फंक्शनल कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि हवालांग वूंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दिफाई निज़ाम, एटम बमों और मिसाइल सिस्टम ही नहीं किया जाता, बल्कि इससे कई और काम भी लिए जा सकते हैं। यही वजह है कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के K2 यूनिट को फंक्शनल करते हुए चीनी हुकाम ने जारी करदा अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस कामयाबी से जौहरी तवानाई के जरिए बिजली की पैदावार में जौहरी ईंधन की लोडिंग और पावर जनरेशन के ग्रिड से मुंसलिक होने जैसे मराहिल में इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ दिफाई मैदान में मजबूत होगा, बल्कि लोड शेडिंग और बिजली के दीगर मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर सकेगा। चीन का ये तोहफा जहां पाकिस्तानियों के लिए मुसर्रत का बायस है, वहीं दूसरी जानिब हमसाये मुल्क भारत में इस खबर ने मायूसी फैला दी है और भारतीय अवाम, हुकूमत और फौज पाकिस्तानी फौज और टेक्नोलॉजी से खौफजदा दिखाई देते हैं। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि अमेरिका महकमा दिफा ने पाक चीन ताल्लुकात पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ ग्रेट गेम खेल रहे हैं। अमेरिकी हुकाम की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पाकिस्तान में गहरे स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, जो दोनों ममालिक को मुमकिन मसाइल के बावजूद दो तरफा आमादगी पर यकजा किए हुए हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां चीन ने मुमकिन तौर पर फौजी रस्त की सहूलियात के लिए जगहों पर गौर किया है। अमेरिकी अदारे पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया कि चीन की स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स फोर्स, जिसे SSF कहा जाता है, वो नवेबिया, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन में ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड स्टेशन चलाती है, जबकि पाकिस्तान में चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे, पाइपलाइनों और बंदरगाह की तामीर से वाबस्ता हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2019 में चीनी फौज ने रूस, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के साथ कौमी सतह की मशक में हिस्सा लिया था, जिसने दोनों ममालिक को मजीद करीब किया। चीन और ताजिकिस्तान के साथ इसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये मुमकिन तौर पर अगस्त 2016 में अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन तय पाने वाले इसदाद दहशतगर्दी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की तश्कील से मुंसलिक है। इस मैकेनिज्म के तहत चारों ममालिक मुश्तरका तौर पर चीन के बयान करदा 3 अहदाफ यानी
दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ सरहदी सलामती को मजबूत बनाने पर मुत्तफिक है। यही नहीं बल्कि ग्वादर को तरक्की देने में चीन के तजारती और सियासी मफादात हैं। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो बंदरगाह के हामिल शहर में फौजी तनसीबात तामीर कर रहा है। अमेरिकी अदारे की रिपोर्ट में सबसे अहम नुक्ता ये डिस्कस किया गया कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ जंगी हिकमत अमली तैयार कर चुके हैं और पाकिस्तान ने अपनी अहम तरीन एयर बेसिस चीन के हवाले कर दी हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में चीन भारत को भरपूर जवाब दे सके। पेंटागन की जानिब से मोदी सरकार को ये हदायत दी गई है कि वो तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर आने वाले दिनों के लिए फैसले करें, क्योंकि इस वक्त चीन और पाकिस्तान दो एटमी ममालिक हैं, इसके मद्दे मुकाबिल हैं, जो कि कौमी सलामती और सालमियत की खातिर एक दूसरे का दिफा हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं। लिहाजा मोदी को संभल कर पैर धरना होगा। पेंटागन की इस तनबीह के बाद मोदी सरकार खासी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि अमरीकी हुकाम ने मोदी और इसके हवारियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बतें सियोनी ताकतों को हजम नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि आलमी प्लेटफॉर्म पर दोनों ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडे अरूज पर हैं। ऐसे में एक खबर ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान भारत और रूस के दरमियान दूरियां पैदा करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तानी फौज की शिरकत की वजह से भारत ने रूस में शेड्यूल अस्करी मशकों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की बेहतरीन फौज रखने का दावेदार भारत किसी भी फोरम पर पाक फौज की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर बुखला जाता है। बताया गया है कि रूस में अस्करी मशकों का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें कई ममालिक के फौजी दस्तों ने शिरकत करनी है। मशकों में पाकिस्तान और चीन समेत शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। इन मशकों में पाकिस्तान के अलावा भारत के फौजी दस्तों ने भी शरीक होना था, ताहम मशकों में पाक फौज की शिरकत से भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर बुखला चुकी है। पाक फौज की शिरकत को बुनियाद बनाकर भारत ने अपने सबसे करीबी दोस्त मुल्क रूस में शेड्यूल अस्करी फौजी मशकों में शिरकत से इनकार कर दिया है। जनरल बिपिन रावत और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात के बाद नई दिल्ली ने मॉस्को को अपने फैसले से आगाह कर दिया है और वजह यह बताई गई कि इन मशकों में पाकिस्तान और चीन की अफवाज भी शरीक है, इसलिए भारत इसमें शिरकत नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है कि जब भारत ने अपने दोस्त मुल्क रूस को इस किस्म का इनकार किया है। दिफाई और खारजा अमूर पर नज़र रखने वाले माहिरीन का कहना है कि भारत का ये इकदाम इसकी बढ़ती सफारती तन्हाई को अयां करता है। वाज़ेह रहे कि रूस के शहर असरा खान में 15 सितंबर से 27 सितंबर तक अस्करी मशकों का आगाज़ होगा। इन मशकों में शंघाई तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के फौजी दस्ते शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर खारजा के दौरा चीन के असरात भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। चीन ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबैन दरीना तनाज़े है और ये मसला UN की सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। चीन ने यकतरफा कार्रवाई की मुखालफत की और कहा कि इससे मसाइल मजीद पेचीदा हो जाएंगे। पाकिस्तान और चीन ने अफगान मसले के बारे में ताउन मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक किया और इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान की कोशिशों को सराहा। इधर CPEC मंसूबे पर काम तेज करने और इसके समरात दोनों मुल्कों की आवाम तक पहुँचाने के हवाले से बाहमी मुशावरत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना मसाली ताल्लुकात कायम हैं और बाहमी ताउन से इन ताल्लुकात की गहराई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि हालिया दिनों में जब ब्रादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को दिए गए कर्जे की वापसी पर जोर दिया और डिले पेमेंट के तहत तेल की मजीद फराहमी से इनकार किया, तो उस वक्त एक पुरखुलूस दोस्त की तरह ये चीन ही था जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ मतलूबा रकम फराहम की बल्कि मजीद रकम की फराहमी पर भी आमादगी का इजहार किया। जहाँ तक CPEC मंसूबे का ताल्लुक है तो ये न सिर्फ पाक चीन इक्तसादी और इलाकाई रवाबित में इजाफे का एक अहम मंसूबा है बल्कि इससे खित्ते में खुशहाली और बाहमी ताउन की फिजा कायम होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर खित्ते में अमन के क़याम में ताउन को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे मसाइल का हल भी तलाश कर लिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।